नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापत्ति लिस्ट कॉमन फैक्टर का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आपके जीवन भर बहुत ज़्यादा काम आएगा, चाहे आप कक्षा 3 में पढ़ रहे हो, 4 में, 5 में या 10 में, 12 में, सभी विद्यार्थियों के एलसीएम काम आता है। इसलिए ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सोचेंगे हमें लघुत्तम समापवर्तक लेना आता है, तो ये आपका भ्रम है। मैं इस वीडियो में आपको नए नए तरीके से सिखाऊंगा। आप देखिए कितने प्रकार के लैसे होते हैं और उन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि आप ये वीडियो देखोगे तो आज कुछ नया सीख के जरूर जाओगे आप। तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं एलसीएम। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती। अब हम जैसे बोलने में क्या कह देते हैं, लघुत्तम, लेकिन इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसके नाम से ही हमें इसका अर्थ समझना है कि लघुत्तम कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि लघुत्तम कहते किसे हैं। तो आपको 2 या 3 संख्या दी हुई होगी, या 4, 5 कितनी भी दे सकते हैं, और उनका पूछेगा कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम वह छोटी से छोटी, नाम आया ना लघुत्तम, लघु का मतलब छोटी, लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बार ऐसे ही ले रहा हूं कि 2, 4 और 8, इनका हमें लघुत्तम निकालना है। तो देखिए दोस्तों, लघुत्तम निकालने के कई तरीके होते हैं। जो सबसे ज्यादा चलता है, प्रचलित है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, तो वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस प्रकार से इसको 2 बना लें। 2 का भाग 4 में जितनी बार भाग जाए वो उत्तर लिखना है। 8 का भाग 2 में, 8 में 2 का भाग 4 बार। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। 1 का 1 आ गया, 2 में 2 का भाग 1 बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 1, 1 और 1। तो फिर आपको क्या करना होता है, इनकी आपस में गुणा करनी होती है, गुणा। तो 2 की गुणा 2 से 4 और फिर 2 से तो 8, यानी संख्या 2, 4, 8 का एलसीएम आ गया 8। तो अब मैंने क्या बताया कि हमें 2 या 3 या ज्यादा संख्या दी हुई होगी, हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी जिनमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो 2 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 में 4 का कैसे जाएगा, 8 का कैसे जाएगा। 4 लेने का कोई मतलब नहीं है, 4 में कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 8, मतलब जो संख्या दी हुई हो ना उसमें आप सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ले लो। अब देखिए 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, आप कहेंगे जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है, तो आपका एलसीएम हो गया 8। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा और लास्ट में आपको अंडर वाले वर्गमूल लघुत्तम भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप जरूर देखना, इसमें आपको नया सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए जैसे मान लो कि आपको कह दिया 4, 16 और 24, ये 3 संख्या दे दी, 4, 16 और 24। तो अब आप लेने का तरीका, एक तो वही तरीका आप वैसे, तो इससे अच्छा आप सबसे बड़ी संख्या लो 24। अब देखिए 24 में 4 का भाग जा रहा है क्या, आप कहेंगे जा रहा है, और 24 में 24 का जाएगा। अब 16 का भाग 24 में नहीं जाता, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, तो 24 तो आता नहीं, तो हमारा ये यहाँ पर फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 24 ही रखेंगे, लेकिन इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2। 24 दूना कितना होता है, 48। अब 48 को चेक करो कि 4 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 16 का भाग जा रहा है, जा रहा है, और 24 का तो जाने जाना है। तो अब आपका एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 48। यानी आपको जो भी संख्या दी हुई हो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या ले लें सबसे पहले। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको कह दिया 5, 10 और 35। अब इसका लेना है एलसीएम। तो आप ऐसे करके देखोगे कि भाई 5, 10 और 35, और इसका ले किया आपने एलसीएम। इससे अच्छा आप 35 लो, इसमें देखो 5 का भाग जा रहा है क्या, अब आप कहोगे जा रहा है सर। 10 का, अब आप कहोगे नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो 35 नहीं होगा इसका। तो फिर क्या करो, 35 को 2 से गुणा करो, 70 में
इसका जा रहा है, 10 का जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछोगे कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है। मैं कह रहा हूँ बहुत जगह उपयोग होता है इसका। यदि आपको एलसीएम नहीं आ रहा तो आप अंकगणित के अंदर और बीजगणित के अंदर और त्रिकोणमिति के अंदर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। कैसे, वो उसमें जब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं ना, तब तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लेस से कैसे निकालते। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 12, 38 और 60 ये आगे। अब देखिए 12 और 60 तो ठीक है, ये 38 का पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो इसलिए हम ये विधि सबसे अच्छी विधि होती है कि यदि आपको पहाड़े नहीं आते ज्यादा तो आप ऐसे कर लीजिए, लिखा ऐसे, फिर इसमें 2 का भाग 6 बार, 19 बार, 30 बार। इसमें कोई समय टाइम लगता ही नहीं है यदि आपकी स्पीड अच्छी है और आप कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं ठीक ठाक। स्पीड तो देखो बनानी पड़ती है। 19 अभाज्य संख्या है तो 1 1 1। अब इनकी क्या कर देनी है आपको, आपस में गुणा करते ही आपका इसमें उत्तर आ जाएगा। वही आपका एलसीएम होगा, लैसे होगा, लघुत्तम या लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका ये है। और अगर कोई छोटी संख्या हो, जैसे मान लो आपको कह दे 2, 4 और 10 का निकालो, तो आप वो तरीका लीजिए। 10 में इसका जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, तो फिर 20, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका तो 20 हो गया। छोटी संख्याओं के लिए आप ये तरीका काम में ले और बड़ी संख्याओं के लिए ये तो हो गए 2 प्रकार के। अब आप जब अपनी किताबों में या कंपटीशनों में देखोगे तो कई बार क्या होता है, अंडर रूट के लघुत्तम और आ जाते हैं, अंडर रूट के। तो वो कैसे लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। कल को आप कैसे आ जाए 2/√3 प्लस 4/2√2। अब ये आ गया, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए कि दोनों चीज कॉमन है ही नहीं, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, एलसीएम। ये इसका एलसीएम हो गया, दोनों को गुणा में लिख दो। अगर अंडर रूट में है और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे मान लो कॉमन का मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं, अगर ये ऐसे होता, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं तब तो एक बार लिख दो, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुणा करके लिख दो, यानी दोनों को लिख दो। 3 है तो तीनों को लिख दो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा 100%। तो इससे एक नियम ये भी निकलता है कि कल को आपको कोई तरीका अच्छा नहीं लग रहा और एलसीएम लेना है तो क्या करें। जैसे मान लो मैंने कह दिया 2, 18 और 10 का एलसीएम निकालो, तो आपको न तो ये तरीका पसंद आया कि 2, 18 और 10 का इस तरीके से, हमें तो अच्छा नहीं लगा सर, या मतलब 18 ले लिया, 2 का भाग ये, तो आप क्या करें, इन तीनों की गुणा कर दे, वो भी आपका सही आएगा। ऐसा नहीं है कि गलत आएगा। कैसे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360। लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको फिर भाग देना होगा तो बड़ी संख्या में देना होगा, और उत्तर आएंगे भाग्य उससे गुणा करने होते हैं तो फिर बड़ी संख्या से। तो मेरी तरह ये है कि आप ये तरीका एकदम पक्का सीखे। उसके बाद में छोटी संख्याओं के लिए वो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में है 2, 18 और 10, तो मैंने लिया 18, इसका भाग जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, फिर मैं लूंगा 36, नहीं जाएगा, 54 में नहीं जाएगा, क्यों 10 का कैसे जाएगा, तो ठीक है ना। तो इसका तो जाएगा 90 में, क्योंकि 18 पंजो 90। तो इसमें देखो 2 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, 10 का भी, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 90, ठीक है, एलसीएम। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करना घर पर। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एलसीएम सीख जाओगे तो आपकी भिन्नों में, जैसे मान लो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2/4 प्लस 3/7 माइनस 1, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपकी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगले वीडियो में आपको भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखना, वो आपके पूरे जीवन भर काम आएगा। यदि आप खुद अध्ययन कर रहे हैं तो आपके काम आएगा, या आपके परिवार में कोई बच्चे कर रहे हैं तो उनके भी बहुत ज्यादा काम का है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।